आज महाराष्ट्र के पुणे में जो विमान दुर्घटना सामने आई है, इसकी वजह से महाराष्ट्र पूरी तरह से हिल चुका है। दुख की बात यह है कि इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु की घटना सामने आई है। पूरी खबर आपको बताएं तो आज बुधवार के दिन सुबह बारामती, जो कि पुणे जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर विमान लैंडिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके अंदर कई सारे लोग सवार थे और खास करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इसमें मौजूद थे, अजीत पवार। और लियरजेट 45 XR जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो यहाँ पर किसी के भी बचने की कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। और ये जेट जब लैंड कर रहा था तब उसी दौरान ये घटना सामने आई और उसी दौरान जब ये विस्फोट हो जाता है तब उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक हड़कंप मच जाता है। और दुख की बात कहीं ना कहीं ये है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा दुख का सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि देखिए मुंबई से बारामती जाने वाला ये जो एयरक्राफ्ट था, ये रनवे के पास उतरते समय अपना कंट्रोल खो बैठता है और जोरदार टकराव के बाद ये आग की भेंट चढ़ गया, जिसमें इसका दृश्य हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीर पर आप देख सकते हैं। पहले भी हमने आपके साथ एक खबर साझा की है कि मुंबई से बारामती की तरफ ये एयरक्राफ्ट जा रहा था, लैंडिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है। और अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी इसमें मृत्यु हो चुकी है। हालांकि जितने भी पार्टीज हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की, उन्होंने अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर शोक व्यक्त किया है। पहले तो ये तस्वीरें आप देख लें, वहां से जहां की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक दुर्घटना का ये जो सीन है, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात है और जगह जगह एयरक्राफ्ट के टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं। और जब भी इस तरह से कोई घटना होती है, जाहिर सी बात है कि इस घटना के दौरान कभी भी किसी के सरवाइव करने का चांस बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा रेयर पाया जाता है कि कोई किसी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने पर कोई बच पाए। चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और इस दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ, कोई भी बच नहीं पाया है, जो कि बहुत दुख की बात है। अब चलिए बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इसके ऊपर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये तस्वीरें या फिर यूं कहे कि कुछ तस्वीरें थी उनकी अजीत पवार जी के साथ, जो उन्होंने साझा करी। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें इस बात का बहुत दुख है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का इस एयरक्राफ्ट के क्रैश में यहाँ निधन हो गया। ये तस्वीरें उन्होंने साझा की। और इसी के साथ अब चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अजीत जी को अपने कॉलेज के दिनों से जानता था, जब मैं बॉम्बे में पढ़ा करता था। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं उनके परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कंडोलेंसेस जो है वो पे करता हूँ। इसी के साथ वहाँ की यानी महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की, और उनकी तरफ से भी इसके ऊपर कंडोलेंसेस जो है वो पे की गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी शिवसेना के अंदर कहीं ना कहीं एक इसी तरह का माहौल है। और चलिए बातचीत करते हैं मनीष साहनी जी से। मनीष साहनी हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। मनीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी, आ रही है आवाज। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज ये घटना सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसे घटना से ज्यादा दुर्घटना करार किया जाना ज्यादा सही रहेगा। और शिवसेना यूबीटी की तरफ से महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा इसके ऊपर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुख की घड़ी है। मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र समेत पूरा देश जो है इस समय इस दुख की घड़ी के अंदर गहरा दुख उनको जो है वो जताया जा रहा है सबकी तरफ से। देखिए, अजीत पवार जी को मुझे भी एक बार जो है लगभग 4 साल पूर्व जो है मिलने का मौका मिला। वो बहुत ही जो है कहा जाए कि मल्टी टैलेंटेड, और एक जो है उनके चेहरे पर जो मीठी सी मुस्कान होती थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल सबको जो है वो अपनी तरफ खींचता था। देखिए, हालांकि वो जरूर महायुक्ति में थे, हम लोग महाअघाड़ी के अंदर है, मगर उसके बावजूद जो इतने बड़े कद के नेता थे वो महाराष्ट्र का, कि आज उनको खोने को लेकर जो है पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश जो है उनके तमाम कार्यकर्ता और हम तमाम लोग जो है शोक की घड़ी में हैं। और हम यही संवेदना प्रकट कर सकते हैं उनके परिजनों के प्रति, और मां वैष्णो देवी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि इस बड़े कद के नेता को मां भगवती जो है अपने चरणों के अंदर जगा दे। देखिए, इसके साथ साथ जो ये निजी विमान के अंदर हुआ, देखिए हमारी ये भी मांग है कि इसमें क्या लापरवाही बरती गई,
ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स में क्या इसके जो है आएगा सामने, क्योंकि ऐसा भी बताया गया था कि कल मुंबई के अंदर धुंध भी काफी थी। जी तो जी, कहीं बिल्कुल मौसम बिल्कुल। के कारण इसके अंदर लापरवाहियां नहीं बरती गई। देखिए, जी जनता को ये जरूर कम से कम सामने आना चाहिए कि किस कारण जो है ये विमान क्रैश हुआ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं तो कहूंगा जी देखा गया है कि विमान क्रैश की घटनाएं और वीआईपी खास करके जिसके अंदर बैठे होते हैं उसकी घटनाएं जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। क्या लापरवाही हुई, इस घटना की भी पूरी जांच की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी जो है पूरी तरह से जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जनता के सामने भी जो है वो जांच लाई जानी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतने बड़े कद के नेता को जो है वो महाराष्ट्र ने खो दिया है, तो उसके क्या जो है वो मुख्य कारण थे। कहीं ना इसके साथ साथ कहीं एक बार फिर मैं डीजीसीए से ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, जल्द से जल्द पता लगाया जाए, पर प्रीलिमिनरी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि नियंत्रण खोने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। क्या लगता है? देखिए, नियंत्रण खो गया, अब क्या हुआ सही में ये जानकारी आनी चाहिए। और बेहतरीन पायलट होते हैं हर निजी विमान के साथ। जी, और इनफैक्ट विमान इनफैक्ट यहाँ विमान पर भी ये एक नब्बे नब्बे हमारे देश की बहादुर बेटी थी जो इसे ड्राइव या फिर यूं कहें कि उड़ा रही थी, और उनका हाँ नाम भी वैसे बिल्कुल। सामने आ चुका है। बहुत ही दुख की घड़ी है कि हमारे देश ने एक बहादुर बेटी को भी इस दौरान खो दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है ये। देखिए, इसकी भरपाई तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों के अंदर जल्द नहीं पूरी की जा सकती। और बहुत बड़े जो है देखिए पायलट और लगभग 6 लोगों की जो है वो बताई जा रही है, सबकी जान जो है वो बहुत कीमती थी। और बड़े कद के नेता, पायलट और उनके साथ 4-5 सहयोगी लोग थे। 6 लोगों की जहां तक मेरी जानकारी है कि बताया जा रहा है इस दुर्घटना के अंदर, जो अति जी दुखद बिल्कुल दुर्घटना थी उसके अंदर उन्होंने जो है वो अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए मनीष साहनी जी। शुक्रिया जी। आपने हमारे साथ जो अपने विचार साझा किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शुक्रिया। मनीष साहनी मौजूद थे और इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं ये एक दुख की घड़ी है। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें एक बात तो साफ कर देती हैं कि कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी इस वक्त वहां पर अभी है, खासकर महाराष्ट्र के सब लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, एक चुने हुए नुमाइंदे का इस तरह अचानक से ये निधन हो जाना कहीं ना कहीं एक बहुत दुख की घड़ी रहती है। और खासकर लोगों ने जिसे जिताकर डिप्टी सीएम जब बनाया गया हो, तो वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल पोजीशन है। चलिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अमित अजरावत जी मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी साक्षी। अमित जी, कहीं ना कहीं बात करें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के यानी कि अजीत पवार जी, जिनकी मृत्यु की आज खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं जिनकी उनकी जो अनुपस्थिति है जो अब हो जाएगी, उसकी वजह से जो सत्ता है उसके संतुलन पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है महाराष्ट्र में? देखिए, जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बुरी और दुखद खबर रही है आज सुबह सुबह जो आई। उसके अलावा देश के लिए भी एक ऐसे नेता को आज खो दिया है जो अपने मतलब अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल अपने बिल्कुल। राजनीतिक करियर अगर उनका देखा जाए तो वो काफी अपने लोगों के लिए एक उनमें उन्होंने ऐसी पैठ अपने पब्लिक में जनता में बनाई थी कि लोग भी उन पर विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने एक लंबे अरसे तक वो जो है डिप्टी सीएम बनते आ रहे हैं, फिर वो विधायक रहे, फिर वो सांसद रहे, एक बड़ा चेहरा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर है, एक बेहद दुखद खबर है। आज सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। भी इस पर खेद जताया है। प्रधानमंत्री ने फोटो जो है एक उनके साथ साझा किया फेसबुक पर, ट्विटर बिल्कुल पर। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक आज देश ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जो अपने कार्यशैली के लिए, अपनी जनता के लिए काम करने के लिए जाने जाते थे। ये एक बेहद दुखद खबर है आज। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब इस तरीके का कुछ होता है तो जो सामने वाली ऑपोजिशन पार्टी है उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मौका रहता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। क्या लगता है कि इस दौरान जो ऑपोजिशन वाली पार्टी है उस पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन या फिर क्या प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं? क्या राजनीति और ज्यादा कड़ी हो जाएगी इसकी वजह से महाराष्ट्र में? देखिए साक्षी, अभी ये
समय वो नहीं हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए राजनीति है, राजनीति में तो ये खेल चलता ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। किसी के जाने से मौके मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो माहौल बना हुआ है देश में या महाराष्ट्र में जो ये सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद से अभी फिलहाल कोई इस तरह की बात तो नहीं है। लेकिन राजनेता जो लोग होते हैं उनको कोई किसी के जाने से ज्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ता है। एक दो बिल्कुल दिन बिल्कुल। 2-4 दिन उनको फर्क पड़ेगा तो फिर वो फिर से राजनीति जो है वो फिर से शुरू हो जाती है। तो खैर ये है कि एनसीपी जो है अजीत पवार के जाने के बाद अब उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जो है वो एनसीपी के एक बड़ा चेहरा है, बिल्कुल वो बिल्कुल, माने मैं जा रहे उसी हैं। पर तो आने वाली थी। जी जी, कि जी क्या प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ पर चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है। देखिए अब सेकंड जो कमांड होती है, जाहिर सी बात होती है कि उसके उस पर ही जो है पार्टी भी निर्भर होती है, और जो बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो बाकी चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी उसी पर निर्भर रहते हैं और उसी पर चलते हैं कि पार्टी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन अभी ये बात जो हम कर रहे हैं ये बड़ा मुझे लगता है कि जल्दी है, जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस पर जो महाराष्ट्र में जो अभी गम का माहौल है उस पर उससे अभी उभरते हुए 2-4 दिन का वक्त लगेगा। दूसरा, उनके परिवार की बात करें, वो परिवार आज जो दुख झेल रहा है, भगवान उनको सांत्वना दे, हिम्मत दे इस बिल्कुल बिल्कुल। दर्द को, इस दुख को झेलने की। दूसरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो विपक्ष है वो किस तरह से फायदा उठाएगा, वो देखिए वो होता ही है। हालांकि एनसीपी जो है शरद पवार से, जब अजीत पवार चाचा से जब अलग हुए थे, ये बिल्कुल वही शरद पवार हैं, उसी भतीजे के साथ उनकी तनातनी हुई थी, जिनके लिए 1991 में उन्होंने अपने चाचा के लिए संसद के सांसद जब बने थे तो सांसद की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। जी। फिर वो बारामती से ही चुनाव लड़के विधानसभा में पहुंचे थे और 8 से 9 बार जो है डिप्टी सीएम मतलब रहना, सबसे लंबे समय से गैर भाजपा अगर कोई डिप्टी सीएम रहा है महाराष्ट्र में तो वो अजीत पवार ने अपने नाम पन्ना वो लिखवाया है पन्ने पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि इसमें आप कहें कि अभी आगे रणनीति क्या होगी, किस तरह से चलेगा। हालांकि अजीत पवार के बेटे भी हैं पार्थ पवार, वो जो है हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा अगर हम बात करें, उनकी पत्नी जो है वो राज्यसभा सांसद हैं, जी तो उन्हें भी राज्यसभा सांसद में जो भेजा था राज्यसभा में अजीत पवार ने अपनी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मपत्नी को, वो भी है। तो ये चीजें जब थोड़ा सा चिता ठंडी होती है उसके बाद इस पर मंथन जरूर होगा। राजनीति है, राजनीति जो है वो रुकती नहीं है। जो बेशक राजनेता लोग बेशक। होते हैं वो इन चीजों पर उनको फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में राजनेता जो है, चाहे वो बड़े मंत्री हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, प्रधानमंत्री तक, आज सब ने इस पर शोक जाहिर किया है। बेशक जी बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने काफी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो मेरे साथ अमित अजरावत जी भी थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है कि हालांकि रही बात गम की, सदमे की, कहीं ना कहीं गम और सदमा महाराष्ट्र के लिए तो है, और इसी के चलते ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में क्या नया बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। पर काफी सारे लोगों ने उन्हें वोट देकर भी जिताया था, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में अब इनकी जगह कौन ले पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़।